नमस्ते सभी को। प्रेस तल्लर आइए वचन में जाएंगे, देखेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 12 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब उसने यह सुना कि यूहन्ना नदी बना लिया गया है जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। तो देखिए भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने क्या हुआ, यीशु मसीह ने वहाँ पर मतलब जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा वह बपतिस्मा लिया, जिनके कारण सारे जगत के पाप को अपने सिर पर ले लिया, तभी आकाश खुल गया। क्योंकि जब जगत में पाप था तो परमेश्वर और मनुष्य की कनेक्शन नहीं था, वह विच्छिन्न हो गए थे। और जब संसार में पाप था तो परमेश्वर ने आकाश को नहीं खुला था। और जब सारे जगत के पाप यीशु मसीह के जब मूड में आ गया, उनके सिर में आ गया, उनके ऊपर आ गया, तो उसी समय आकाश क्या हो गया, खुल गया और परमेश्वर ने पृथ्वी को देख सका। क्योंकि परमेश्वर जो निष्कलंक है, निष्पाप है, पवित्र है, धार्मिक है, वह पाप को कभी देख ही नहीं सकता। इसी वजह से वह एक निष्कलंक मेमना को भेजा, ताकि वह मनुष्य के सारे पापों को उस मेमना के बलि के द्वारा सारे मानव जाति का उद्धार कर सके और मनुष्य जो जगत में जितने भी वास करते हैं हर एक पापों की क्षमा हो सके और हर एक मनुष्य अनंत काल तक स्वर्गराज की वारिस होने पाए। तो भाई और बहनों, अभी जब हम लोग देखे थे इनसे पहले जो वीडियो में, तो क्या हुआ कि परमेश्वर पिता के ऊपर में सारे पाप जगत का आ गया, और जिस वजह से जगत में जो पाप था यीशु मसीह के सिर में आ गया, और जगत में जब पाप नहीं रहा तो उसी समय आकाश खुल जा रहा है। इतने दिनों तक आकाश कभी नहीं खुला, पर जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा जगत की पाप जब यीशु मसीह के सिर में आ गया तो उसी समय आकाश ने खुल गया और परमेश्वर ने पृथ्वी को देखने लगा। क्योंकि पृथ्वी में और जगत में पाप नहीं रहा, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर रहा। क्योंकि यीशु मसीह में इतना सामर्थ है, वो निष्कलंक है, वो मेमना के रूप में बलि होने के लिए इस जगत में आया था कि सारे जगत के पापों को क्षमा कर सके और पापों की छुटकारा दे सके, पापों की उद्धार कर सके। तभी शैतान ने उनको परीक्षा की और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी शैतान से नहीं हारा, बल्कि शैतान को खुद हरा दिया और उसी जगह से शैतान ने भाग निकला। तभी उन लोग को क्या सुनाई दे रहा है कि यूहन्ना को बंदी बना लिया गया है। तभी परमेश्वर की पिता जो यीशु मसीह है वह गलील को छोड़ के वह कफरनहूम में चला गया, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, वहाँ पर जाकर रहने लगा, ताकि जो भविष्यवक्ता यशायाह के दिनों में जो भविष्य की गई थी भविष्यवाणी, उसके वचन पूरा हो। ये ऐसे लिखा गया था कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोगों अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। तो देखिए, उन जगह में जितने भी लोग थे उन लोग अंधकार में थे और उन लोग ज्योति को देखी। उसका मतलब यीशु मसीह जो ज्योति का स्वरूप है वह उस जगह में जाके वहाँ पर जब वास किया तो ये वचन इस जगह में पूरा हुआ। ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी बोल के यहाँ पर लिखा गया है। उस समय यीशु मसीह ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो भाई और बहनों, देखिए यीशु मसीह भी वहाँ पर जाते हुए वह प्रचार कर रहे हैं कि स्वर्ग राज निकट आ गया है। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं और हम जब इस वचन के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर जो पुराना नियम में जो बातें हैं लिखी गई थी, हर एक बातों को ये नई नियम पुस्तक जो मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना, ये जो वचन है मतलब प्रकाशित वाक्य तक हर एक वचन को जो पुराना नियम का नए नियम में पूरा किया गया है। इसीलिए इसे लिखा गया है कि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। तो देखिए, ये वचन यशायाह भविष्यवक्ता में जो भविष्यवाणी की गई थी, तो ये वचन अभी इस प्रकार पूरा हो गया कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील,
जो लोगों अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। तो भाई और बहनों, जब यीशु मसीह का आगमन हुआ उस जगह में, जब यीशु मसीह ने उस जगह को जाकर वहाँ पर रहने लगी, तो उस जगह में ज्योति चमकने लगी, क्योंकि यीशु मसीह एक ज्योति की समान है और जहाँ भी जाते हैं अपनी ज्योति को प्रकाश करते हैं, ताकि उनके द्वारा सारे मानव जाति उस अंधकार से छुटकारा पा सकते हैं, उस अंधकार से उन लोग ज्योति की ओर में आ सकते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए शैतान जो है हमेशा यीशु मसीह को परीक्षा किया, ताकि वह उसके परीक्षा में पढ़ कर क्या करें, नाश हो जाएं, और कभी भी परमेश्वर की जो वचन, परमेश्वर जो भी मतलब योजना करके पृथ्वी में यीशु को भेजा था, उस बात को कभी पूरा कर ना सके। इसीलिए वह इस प्रकार से परीक्षा किया। फिर भी यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, वह मनुष्य के रूप में है, पर वो परमेश्वर है। वो जानते हैं किस कारण के लिए वो जगत में आया है, किस कारण के लिए वह मनुष्य रूप में वो जगत में जन्म लिया है। वो अपने काम को जानते हैं, इसी वजह से वो कभी भी शैतान के बातों में नहीं फंसे, शैतान में कभी भी नहीं पड़े। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जो हम मनुष्य हैं हम भी कभी शैतान में ना पड़ें, उसके बातों में नहीं पड़ें। भाई और बहनों, शैतान हमें पहले एक चिंता को देता है। अगर उस चिंता को हम लोग विश्वास करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, उस चिंता के द्वारा पकड़ाए जाते हैं, उस चिंता के द्वारा इतना ज़्यादा पकड़ाए जाते हैं कि आगे बढ़ते हुए हर एक बातों में केवल चिंता ही में आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। और जब चिंता में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं तो हमारे बुद्धि काम नहीं करता है, हमारे हृदय काम नहीं करता है, हमारे जो माइंड है काम नहीं करता है, जिस वजह से हम लोग नष्ट ही होते हैं। कोई तो ऐसा है भाई और बहनों नष्ट हो जाता है, कोई ऐसा है अपने आप को समाप्ति कर देता है, क्योंकि शैतान का एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य जाति जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस मनुष्य को क्या करे, लेके उस नर्क में डाले, जो नर्क शैतान के लिए परमेश्वर ने स्वयं बनाया था। क्योंकि शैतान कभी भी परमेश्वर को नहीं मतलब उससे फाइट नहीं कर पाएगा, उनसे नहीं जीत पाएगा। इसीलिए जो परमेश्वर की गई रचना जो हम मनुष्य हैं उनको वो विनाश करना चाहता है, उनको वो नाश करना चाहता है, और हर समय हर पल ये कोशिश में रहता है कि कोई एक आत्मा को क्या कर सकें, नाश कर सकें, नर्क में डाल सकें। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको जान लिया है, इसीलिए आपके सामने इस वचन को भेजा है, आपके लिए इस वचन को भेजा है, ताकि आप कभी भी उस शैतान की योजना से ना पड़ें, उस शैतान के चाल को तोड़ सकें, और परमेश्वर की वचन के द्वारा हर एक जो शैतान की चाल को तोड़ कर जवाब दे सकें, और हर एक परिस्थिति में आज जीत सकें। भाई और बहनों, हम मनुष्य हम कभी भी शैतान से नहीं जीत सकते। शैतान इस प्रकार हमें परिस्थिति देता है, इस प्रकार समस्या देता है भाई और बहनों। शैतान इस प्रकार हमें करता है कि हम चारों ओर हमारे अंधकार जैसा लगता है, हम कभी भी चिंता से बाहर नहीं निकल सकते। लास्ट में इस प्रकार होता है कि हम लोग नाश होते हैं, विनाश होते हैं। पर परमेश्वर ने हमें जाना है, हमें छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने पुत्र के रूप में वो हमें ग्रहण किया है, और हमें उस वचन को दिया है, जो वचन के द्वारा हम लोग शैतान के हर एक चाल को हम मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं, हर एक चाल में हम लोग हरा सकते हैं, हर एक चाल में हम लोग जीत सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम कभी भी अपनी सोच को, अपनी चिंता को ना पकड़ें, क्योंकि हमारी जो चिंता है, हमारी जो सोच है, वह ही है जो हमें क्या करता है, अंधकार में ढकेल देता है। वह जो चिंता, वह जो सोच है कि हमें हमेशा उस अंधकार में हमें डालता है कि उस जगह में हम कभी भी वापस नहीं आ पाते और हम हमेशा के लिए नाश हो जाते हैं, नर्क के दलदल में हम लोग पड़ ही जाते हैं। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर की वचन हमें और क्या सिखाता है और क्या हमें कहता है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए प्रभु, आपकी जीवित वचन को आपने दिया प्रभु। ये बात
बात हमें बताया प्रभु जी कि हम मनुष्य कभी भी शैतान से फाइट नहीं कर सकते। जिस वजह से आपने आपके जीवित वचन को दिया है पिता कि हम उसके साथ फाइट करते हुए हमेशा हम लोग विजयी हो सकें। प्रभु जी हमारे भाई बहन जो इस वचन को सुनते हैं उनको आशीष और दया कीजिए प्रभु, ताकि हर एक समय प्रभु आपके जीवित वचन को अपने हृदय में रखे हुए उन लोग आगे बढ़ें, हर परिस्थिति से उन लोग फाइट करने वाले बने, हर मुसीबत से हर समस्या से उन लोग पिता परमेश्वर वचन के द्वारा फाइट करते हुए उन लोग विजयी हो सके प्रभु जी। हाँ पिता, जब मनुष्य है पिता बहुत सारे जो दुख है पीड़ा है पिता परमेश्वर, पर हर दुख पीड़ा से आप हमें ऊपर उठा लिया है प्रभु जी। हमारे भाई बहन के जीवन में कोई परिस्थिति है प्रभु, उनसे आप बाहर निकाल चुका है, क्योंकि आप उनके जीवन में वचन को दिया है। आज की आपकी जीवित वचन को सुनने के लिए आशीष किया, अनुग्रह किया प्रभु। आपने हमारे इस भाई और इस बहन को चुना है और आप इसको ठहराने वाला परमेश्वर है। हर एक मुसीबत समस्या से पिता परमेश्वर योद्धा की तरह आप उसको यूज करना चाहते हो प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हूँ और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।